और हम ये मांग पत्र आपको सौंपेंगे विधानसभा में घुस के। बड़े डमकल ला के खड़ा कर देता है, बड़े बड़े पुलिसियां ला के खड़ा कर देता है। 1000 आते हैं तो सबसे पहले शिक्षकों को मान सम्मान देना सीखे। देखिए विदेश में जनता है उसको आप गलत शिक्षा क्यों दे रहे हैं? आखिर हमको बर्खास्त कर दीजिए। हमको 4 लाख, यदि हमारे अंदर मेरिट नहीं है तो 4 लाख जो शिक्षक है उनको बर्खास्त करिए। इसी से ही एग्जाम ले लेते। हमको अंदर यदि काबिलियत नहीं तो कर दिए, ठीक है, हमारे अंदर यदि जब से बिहार में 1,70,000 समथिंग सीटों पर भर्ती निकली है, जब से लोग बिहार में शिक्षक हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो आक्रोश, उनमें आक्रोश है। और बिहार सरकार के द्वारा जिस तरह से डोमिसाइल नीति को खत्म किया गया है, ऐसे में लोग अब भारी आक्रोश है। लोग कह रहे हैं कि अब पहले बिहार में जितनी बेरोजगारी है, पहले उस बेरोजगारी को नहीं हटाया गया और सरकार इस तरह से डोमिसाइल नीति को खत्म कर दी है। और उसके बाद जो बातें की गई थी सरकार के द्वारा कि शिक्षक अभ्यर्थी को राजकर्मी का दर्जा देंगे, इन तमाम सारी मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ में क्या नाम है सर? मेरा नाम संतोष कुमार। अच्छा, मैं जिला अध्यक्ष स्टेट उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गया। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं कहना चाहता हूँ कि जो नेशनल स्तर पे जो संस्था है जो शिक्षक बनने के लिए जो पात्रता तय करती है वो है एनसीटी। एनसीटी ने तय किया है कि शिक्षक बनने के लिए वो टीईटी या जो स्टेट का टीईटी है या फिर सेंट्रल टीईटी जिसको सीटेट के नाम से जानते हैं वो पास होना जरूरी है। अब बताइए कि उसका सारा मानदंडों को पालन करने वाले शिक्षक जो सीटेट पास होकर के आए, स्टेट पास होकर के आए, बीटेट पास होकर के आए, आखिर फिर उस पर किस प्रकार का सवाल उठाइएगा मेरिट पे? हम सारे मानदंडों को आपका पालन करते हैं, हम आपके यहाँ काम करते हैं, आप मेरे यहाँ, आप अपने यहाँ हमको काम करवाते हैं और राजकर्मी का दर्जा नहीं देते हैं। आप हम सरकारी स्कूल में काम करें, सरकार का काम करें और आप ये मानने से इनकार कर दें कि ये मेरे सरकारी कर्मी नहीं है। ये क्या, ये तो दोरंगी नीति है और ये कहीं ना कहीं बिहार के 12 करोड़ जनता को बरगलाने का ये है। आप देखते होंगे ये जो है नीतीश सरकार, ये 2005 में सरकार आई, ठीक है, ये जो है 5 में आने के बाद लगभग आज 2023 में 17 साल का इनका लगभग शासन व्यवस्था हो गया है, ठीक है, 17-18 साल, ठीक है। लेकिन ये लगभग 5 से 6 नियमावली लेकर के चले। आखिर इनके किस प्रकार से पढ़े लिखे इनके जो अफसर हैं, ऑफिसर हैं, कि इनको कुछ समझ में नहीं आता। ये कैसी सरकार है कि जो बार बार नीति चेंज करती रहती है। ये अपने सुविधा के अनुसार ये जो है हमको लगता है कि ये बिहार को शोषण करना चाहते हैं। अंग्रेज यहाँ से चले गए, ठीक है, 100 साल शोषण कर करके, लेकिन ये शोषण नीति नहीं गई। हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार में उनका जीन है, जो ये बिहार सरकार, बिहार की 12 करोड़ जनता को बरगला रही है। ये शिक्षकों की गुणवत्ता के नाम पर ये 12 करोड़ जनता को, है ना, ये आंखों में धूल झोंक रही है। ऐसा कुछ नहीं कि शिक्षकों में कहीं कमी है। यदि शिक्षक में कमी है तो बताइए कि एनसीटी का जो मानदंड है उसका पालन करने वाले शिक्षक हैं, तो और कौन सा चाहिए भाई? अरे आप यूपीएससी से ही एग्जाम ले लेते। हमको अंदर यदि काबिलियत नहीं, तो कर दिए, ठीक है, हमारे अंदर यदि काबिलियत नहीं होती हम आपके संस्था में नहीं आते। जो मेरे शिक्षक भाई बहन होते जिनके अंदर काबिलियत होती वही आते। लेकिन ये बिहार के जो 12 करोड़ की जनता है उसको आप गलत शिक्षा क्यों दे रहे हैं? आखिर हमको बर्खास्त कर दीजिए। हमको 4 लाख, यदि हमारे अंदर मेरिट नहीं है तो 4 लाख जो शिक्षक है उनको बर्खास्त करिए। और नहीं बर्खास्त करते तो इसका मतलब है कि आप बिहार के जनता को शोषण किया है। इसके दंड के रूप में आपको रोड पे खड़ा कर करके पत्थरों से मार देना चाहिए, क्योंकि आप बिहार की जनता को शोषण किया है। ये शोषण करने का अधिकार आपको किसने दिया है? हम भी इस भारत के नागरिक हैं, आप भी इस भारत के नागरिक हैं। आप भारत की जनता को आप गलत शिक्षा देने वाले कौन होते हैं? आप गलत टीचर से पढ़वाने वाले कौन होते हैं? हमको आप पहले लाते, नियम बनाते कि नहीं। हम तो आप पीके शाही जब शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, जब इनकी सरकार बनी थी, तो उन्होंने कहा था कि जब टीटी शिक्षक का स्कूल में जाएगा तो एक नया परचम लहराएगा, तो अब बिहार में जो है एक नई शिक्षा का इबादत लिखेगा। लेकिन आज वही शिक्षक दर भटक रहा है राजकर्मी के दर्जा के लिए। हम अपने सम्मान के लिए, हमको पैसे की जरूरत नहीं है, हम पैसे की मांग नहीं करते हैं सरकार से, लेकिन हमें सम्मान चाहिए। हम शिक्षक हैं। आपको बता दूं कि हम प्राइवेट स्कूल के बच्चों को, जो हमारे नियोजित शिक्षक है, कहीं ना कहीं होम ट्यूशन वगैरह देते हैं। हमारे जो गया का सबसे टॉपर स्कूल है क्रेन मेमोरियल, उसका टॉपर स्टूडेंट मेरा स्टूडेंट है। आप किस प्रकार से काबिलियत उठाते हैं, काबिलियत पर शक करते हैं। जब मैं उस सरकारी विद्यालय में जाता हूं तो मेरी काबिलियत पर शक करते हैं, और वही प्राइवेट स्कूल का बच्चा हमसे पढ़ता है और उसका स्कूल टॉप कर जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो है नीतीश कुमार की गलत नीति है, और ये केवल जो है जनता को गुणवत्ता के नाम पर बरगलाना चाहते हैं। और कहीं कोई एक बात बताइए, गलत कहाँ कर रहे हैं? वो चाहते हैं कि बिहार में शिक्षा का जो स्तर
गिरा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, बिहार में शिक्षकों की योग्यता जो होनी चाहिए वो सही मायने में नहीं है, इसलिए वो चाह रहे हैं कि डोमिसाइल नीति लागू करके डोमिसाइल नीति खत्म करके उसके बाद जो है बिहार के अन्य राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं उनको मौका देना चाहिए। देखिए इस पे हम बहुत बढ़िया से जवाब देते हैं। अब मेरा रिसीविंग भी देखिए, ये प्राथमिक निदेशक के कल 10 जुलाई के 5:30 बजे रिसीविंग हम दिए हैं। मांग हमारी है राजकर्मी का दर्जा और डोमिसाइल 90% और शिक्षकों को समान दे पूर्वक रखे और लाठीचार्ज ये सब नहीं करे। ये दिए हैं के पाठक को भी दिए हैं और पंकज सर को भी दिए हैं जो प्राइमरी डायरेक्टर है। रिसीविंग भी देख रहे होंगे। ये जो लाइन लिखे हैं ना, ये जो लाइन लिखे हैं आप, शिक्षकों को पर लाठीचार्ज तानाशाही रवैया सरकार बंद करे। अगर आप हिंसात्मक तरीके से अगर प्रदर्शन करते हैं तो फिर लाठियां तो बहुत जरूरी हो जाती है सर। शिक्षक कभी हिंसात्मक तरीके से नहीं करता, क्योंकि खुद एक शिक्षक के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। शिक्षक वही कड़ी है जो अगर सिर्फ एक मुखिया चाहता है तो एक पंचायत अच्छा हो सकता है, मुख्यमंत्री चाहेगा तो पूरा राज्य को बदल दे सकता है और प्रधानमंत्री चाहेगा तो देश को बदल दे सकता है। लेकिन एक शिक्षक चाहेगा तो पूरे ब्रह्मांड को बदल देता है। ऐसा वैज्ञानिक पैदा करेगा जो ब्रह्मांड को बदल देगा। और शिक्षक हिंसा करेगा। हमको ये सब बात से सरकार डराती है कि शिक्षक अब बड़े दमकल ला के खड़ा कर देता है, बड़े पुलिसियाँ ला के खड़ा कर देता है। 1000 दमकल, 1000 पुलिसियाँ, 1000 लाठियाँ, 1000 दंड। इससे डरने वाले हम लोग नहीं हैं। बार बार वही स्टेटमेंट कहते हैं कि राजकर्मी का दर्जा दो, अगर नहीं देते हो तब हम लोग विधानसभा में घुस के वहाँ से भगा दिया गया कल सचिवालय से। विधानसभा में घुस के और हम ये मांग पत्र आपको सौंपेंगे विधानसभा में घुस के और ये मांग पत्र को सौंपेंगे और आपको रखना होगा। नहीं, वहाँ पे सभापति महोदय रहते हैं, अध्यक्ष महोदय रहते हैं, वहाँ पे विधानसभा में घुस के देंगे। और आपको क्योंकि बेचारे जो शिक्षक हैं उसको घसीटने का काम नहीं कीजिए। है औकात तो आप फरेश बहाली दीजिए। 1.5 लाख तो 1,70,000 दिए। अरे भैया एकदम यहाँ पे आज 11 तारीख को शपथ लेके कहते हैं कि अगर उसमें 17,000 1.78 लाख नहीं, 17,000 अगर नया बहाली, नया रोजगार नया के दे देंगे ना, नया रोजगार तो नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार भी कहना हमको बहुत बड़ा गुनाह है। उसका नाम है पीएम के उम्मीदवार। पी से पलटी, एम से मार, पीएम इजकल टू पीएम। एक पीएम माने प्राइम मिनिस्टर और एक पीएम मतलब होता है पलटू मार चाचा। पलटू मार चाचा जी, आपका जूता होगा और मेरा सर होगा। अगर 17,000 से नया रोजगार आप सृजन किए तो सिर्फ जनता को 12 करोड़ जनता को बुढ़बक बनाने का। अब 17,000 की बात कर रहे हैं यहाँ सरकार, 10 लाख 20 लाख की बात कर रही है। कैसे होगा भैया बताइए? कभी सुने हैं कि नया नौकरी सरकारी लगल रोजगार दिल के रोजगार देता है? सुने हैं? पूरा बिहार में नहीं, इंडिया में सुने तो बोलिए कि सरकारी नौकरी लगल है और रोजगार ये रोजगार है दिल का। और जनता में गलत मैसेज दे रहा है कि हम बीपीएससी से ले रहे हैं। अरे तुम बीपीएससी से नहीं, यूपीएससी से लो, लेकिन एक फ्रेश बहाली लो। फ्रेश बहाली इसमें तो ले ही ना रहे। शिक्षक को घसीट रहा। बताइए 58 वर्ष के जो बेचारा है, 59 वर्ष के हैं, उससे परीक्षा लीजिएगा। जो बताइए 1-2 साल में रिटायर कर जाएंगे, इससे बीपीएससी की परीक्षा। नया हमारा देश में का युवा खत्म हो गया। जो शिक्षा मंत्री जी बार बार कहते 3 दिन से तो अपने भागल हैं। सबसे पहले तो शिक्षा मंत्री जी यहाँ पर मुख्य सचिव के डर से भागल है 3 दिन से, समझे? आपने बोलते हैं कि बिहार में युवा पढ़े लिखे नहीं है। बिहार में आईएएस टॉपर होते हैं, तो आप फ्रेश बहाली लीजिए। फ्रेश मैंने समझे, बीपीएससी से लीजिए, ग्रेजुएशन रखिए मानदंड, बीएड रखिए मापदंड और एकदम नया बहाली। शिक्षा को कहा घसीटते हैं। इसे 12 करोड़ जनता को गुमराह करे और यह हम गुमराह होने नहीं देंगे। इसके लिए अगर लाठी पड़ना होगा तो हम लाठी खाने के लिए तैयार हैं और पहला लाठी हम पे पड़ेगा और इसके बाद ही किसी शिक्षक को दूसरा लाठी पड़ेगा। अगर जेल भी जाना होगा तो पहले हम जाएंगे, कार्रवाई भी होगी तो पहले हम करेंगे, हमारी ऊपर होगी, तभी बिहार के 4 लाख शिक्षकों पे होगी। इसीलिए हमेशा डराने का काम नहीं करे। पुलिसिया तंत्र की बात किए थे ना कि जो नहीं, वो तो कह रहे कि हिंसात्मक तरीके से आप धरना प्रदर्शन अपनी मांग को सही मायने में रखिए, हिंसात्मक तरीके से ना करिए। प्रशासन के भी लोग अपना काम करेंगे। अब अगर गलत करेंगे तो फिर तो बनता है। गलत नहीं करेंगे, लेकिन मार्च करने का अधिकार, शांतिपूर्वक मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंपने का अधिकार है ना भाई, 8 किलो 19 के तहत। विधानसभा के समक्ष रखने की बात कर रहे हैं। सुनिए, जिस तरह से एक मिनट सर, जिस तरह से आप कह रहे थे कि विधानसभा के समक्ष हम लोग अपनी मांग को रखेंगे, तो अपने विधायक प्रतिनिधि को क्यों नहीं अपने इस विधायक प्रतिनिधि को कल डेट है, कल रखा गया है। अगर इससे मान गए
अगर आज भी रखा गया है किसी संघ, अगर इसे मांग गए हैं तो ठीक है, और नहीं माने तो मार्च करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे और घूस करके ज्ञापन सौंपेंगे। विधानसभा में घुस जाएंगे। हाँ, विधानसभा में घूस के। विधायकों की बात कर रहे हैं, इससे पहले बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा के तहत हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। इससे पहले हमारा संगठन, हमारी मोर्चा जो है सभी सांसदों को और सभी विधायकों को, एमएलसी को, सारों को लिख करके दिया है कि आप मुद्दा को उठाइए, हमारी मुद्दा को। आप कैसे करें कि विधायक को नहीं किया गया? विधायकों, लगभग 100 से अधिक विधायकों ने हमको लिखित रूप से समर्थन दिया है। वो हम कहा है कि इनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार होना चाहिए, इनकी मांग जायज है, लेकिन ये अड़ियल सरकार है, ये मानती नहीं है। मैंने कहा ना कि अंग्रेजी की सरकार, अंग्रेज यहाँ से चले गए 100 साल शोषण करके, लेकिन उसकी जीन जो है नीतीश कुमार में अभी भी है, वो गया नहीं है। वो जो है विभाजनकारी नीति से शिक्षकों को शोषण करना चाहते हैं और बिहार की जनता को जो है आंख में धूल झोंकना चाहते हैं। और ऐसी कोई बात नहीं, हमारे विधायक जितने जो है हमारे जनप्रतिनिधि हमारे पक्ष में, आप जाकर उनसे बात कर लीजिएगा कि जो है इनकी मांग जायज है कि नहीं है। ऑफ द कैमरा वो बताएंगे आपको कि नहीं, इनकी मांग जायज है, होनी चाहिए, लेकिन ये जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश कुमार वन मैन आदमी है। लेकिन तेजस्वी भैया जो अभी उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, इनको हम लोगों ने, चूंकि ये अपने प्रण पत्र में डाला था कि जैसे ही हमारी सत्ता आएगी हम आपको समान वेतन देंगे, पहली कैबिनेट में पहली हस्ताक्षर से देंगे। लेकिन जब ये तेजस्वी भैया जो है जब बिहार की कुर्सी पर बैठ गए तो हम लोग का कोई ये नहीं रहा। अब बताइए, जो फर्स्ट कैबिनेट में देने की बात थी, आज सत्ता में बैठने के बाद जब हम यहाँ चले आए तो हमसे बात करने के लिए भी मुनासिब नहीं समझे। आज हजारों हजार शिक्षक जो है पटना की धरती पर है। ये कैसी संवेदनहीन सरकार है जो करके हमसे बात भी नहीं करना चाहती है। हमारे प्रतिनिधियों को बुलाती और बुला करके बात करती कि आखिर जो है आपकी समस्या क्या है। बिहार में बेहतर शिक्षा चाहते हैं बिहार सरकार, यही एक नई नीति लाए हैं कि बेहतर शिक्षा बिहार भी हो, एक शिक्षित राज्य बने। लेकिन आप लोग को परेशानी है बीपीएससी परीक्षा देने में, यूपीएससी परीक्षा देने में दिक्कत है। मैं बताता हूँ, ये बीपीएससी से बहाली कितना आया? 1,70,000 सरकार कह रही है। अब बताइए कि बिहार में कितने शिक्षक हैं? 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं, ठीक है, उनको भी कह दिया कि आप भी एग्जाम दीजिए। अब ये बताइए कि 1,70,000 चलिए नियोजित शिक्षक ही पास कर जाएं तो बाकी शिक्षक कहाँ जाएंगे भाई? वो यदि 150 यदि नंबर हो और 150 में 150 क्वेश्चन मार दें तो 1,70,000 की बहाली होगी, बाकी शिक्षक कहाँ जाएंगे? अब बताइए, जवाब दीजिए। बाकी जो है बाकी शिक्षक जाएंगे कहाँ? ये बिहार सरकार को नहीं पता चलता है, बिल्कुल पता चलता है। इसकी मेन कारण है कि जो है हमारे अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर रहे थे। वो 7वां नियोजन में उनको जो है वो इंतजार कर रहे थे कि अब हमको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उनको डेविएट करने के लिए और जो है शिक्षक की मांगों को दरकिनार करने के लिए एक बीपीएससी का लाया गया। हम बताते हैं, जिस प्रकार से नियोजित शब्द आज के समय में गाली लोग बना दिया है कि नियोजित शिक्षक है, इसी प्रकार से राज्यकर्मी जो है उसको अभी भी जो है सम्मान आप नहीं दे रहे हैं, कल जाकर के राज्यकर्मी भी गाली बन जाएगा। अभी बात को याद रखिएगा। प्रश्न किया है, अभी जो प्रश्न किया आपने कि बीपीएससी से परीक्षा देने में क्या परेशानी है, ये नीतीश जी यही बोर्ड पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। पिछले जो है 2003 से इन्होंने नियोजन नीति ला करके शिक्षा मित्र को लाया 10वीं पास करके, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद फिर 2006 में मैट्रिक पे बहाल किया, 2003 में। उसके बाद इन्होंने 12th पास पे बहाली की। उसके बाद इन्होंने 2011 में क्या किया कि 12th और टेट दिया। अगला को क्या लगता है कि हम 1500 में काम कर रहे हैं या 2000 में काम कर रहे हैं। अभी जो है हमसे जो आया है वो सीनियर आया है, हमसे एबलर आया है और हमसे कम वेतन उठा रहा है। ये जो है कंपेयरिंग, ये पॉलिसी खेल करके अभी जो देखिए आप, फिर से इन्होंने क्या किया, न्यू बहाली जो 2020 में ली इन्होंने, उसमें क्या किया कि भैया आप जो है बीएड भी हो, ट्रेंड भी हो, टेट क्वालिफाई भी हो, तब हम बहाली लेंगे। उसके बाद अब जो बहाली लेने की बात की है इन्होंने, वो कहा है कि अब हम बीपीएससी से लेंगे। और जानते हैं बीपीएससी कौन है? ये बीपीएससी चाइनीज बीपीएससी है, जिसका कुछ नहीं कि बार बार परीक्षा लेने से शिक्षकों की गुणवत्ता नहीं बढ़ने वाली है। और शिक्षक की गुणवत्ता
हम उनके मान सम्मान को बेहतर शिक्षा चाहते हैं तो फिर बेहतर शिक्षा चाहते हैं तो सबसे पहले शिक्षकों को मान सम्मान देना सीखे। देखिए विदेश में आप सब लोग जानते हैं कि विदेश में शिक्षकों का पद सबसे ऊंचा पद माना जाता है, समझे कि नहीं। वहाँ पर अगर कोई जज के सामने भी शिक्षक खड़ा होता है और शिक्षक जान जाने पर वहाँ के जज खड़े होकर के उसका सम्मान करते हैं। और हमारे बिहार राज्य में देखिए शासन के आज अशोक चौधरी का बयान आया है कि बिहार के शिक्षक, आप लोग देखेंगे बिहार के शिक्षक दुष्ट हैं। अब बताइए जहां जिस राज्य में शिक्षक को दुष्ट बताया जा रहा हो और फिर उनसे बीपीएससी की परीक्षा लेकर के उनसे गुणवत्ता युक्त शिक्षा ली जाए, तो हमको लगता है कि ये बिल्कुल कोरी कल्पना है और ये शिक्षकों की मानसिक जो स्थिति है उसका दोहन किया जा रहा है, समझे। और आपने बार बार कहा हिंसात्मक, तो हिंसात्मक होता नहीं है। प्रशासन के द्वारा और शासन के द्वारा, शासन के आदेश पर प्रशासन के द्वारा इस तरह की भूमिका तैयार की जाती है कि लगता है कि किसी मतलब आतंकवादी से निपटने जा रहे हों। इतना जो व्यवस्था है गोली का और अश्रु गैस का, ये टैंकर का, ये सब उनको उस तरह की भूमिका बना दी, जबकि उनको चाहिए कि नहीं शिक्षकों का आंदोलन है तो हम शिक्षकों की तरह व्यवस्था करें, संरक्षण करें, उनका सुरक्षा करें, पर शिक्षकों की तरह। पर ये सब कुछ नहीं किया जाता है। आज हम लोग दुखी हैं एक जो अशोक चौधरी जी के बयान पर, जहां शिक्षकों को दुष्ट बताया जा रहा है जरूर। और एक बात और है कि हम शिक्षक हैं और हमसे जो छोटे श्रेणी के कर्मचारी हैं उनसे हमारी जांच करवाई जाए विद्यालयों में, तो क्या हमारी मानसिक हीनता नहीं होगी हमको? और मानसिक हीनता की जब अनुभूति हमको होगी उस अवस्था में हम एक जो कहा जाता है कि मानसिक अवसाद यानी डिप्रेशन, हम लोग डिप्रेशन में स्वाभाविक है कि जाएंगे मान सम्मान से। नहीं आप नहीं सहमत हैं, अलग बात है, पर क्या सभी कर्मचारियों से जांच करवाना जो सक्षम पदाधिकारी हैं? अभी तो कितना वायरल हो रहा है जिनको जांच का रिपोर्ट लिखने नहीं आ रहा है, शुद्ध शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने आ रहा है, अशुद्ध शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो एक शिक्षक को देख कह लगा कि नहीं कि जो जिसको पढ़ने नहीं आता है, जो लिख नहीं सकता है और वो हमारा जाँच करने आ रहा है, सक्षम पदाधिकारी हमारी जाँच करे, जो सक्षम है, जो हमको जाँच करने में सक्षम है वो जांच करे। हम लोग बिल्कुल वैसे शिक्षकों के द्वारा जिस तरह से पढ़ाया जाता है बच्चे को, कहीं ना कहीं वो शिक्षा के साथ में ही खिलवाड़ कर रहे हैं लोग। बिल्कुल खिलवाड़ किया जा रहा है, बिल्कुल सरकार के द्वारा खिलवाड़। तो फिर सरकार अगर नीति लाई कि एक बेहतर शिक्षा के लिए बिहार में एक बेहतर शिक्षक बने, उसके लिए इस तरह की नीति लाई, नीति खत्म किया कि बेहतर शिक्षक बने बिहार में और बिहार भी शिक्षा के स्तर में अच्छा करे कुछ। ये बिल्कुल ये नीति गलत है, बिल्कुल गलत नीति है। जब एक बार एक तरफ कहते हैं कि शिक्षक जिस तरह से पढ़े लिखे हैं उनको लिखने सही से लिखने नहीं आ रहा, पढ़ने नहीं आ रहा, तो शिक्षा के बारे में नहीं बताया। जो जांच करने आ रहे हैं, समझिए बात को, जो जांच करने ब्लॉक आदि के कर्मचारी आ रहे हैं, उनको जो जांच रिपोर्ट लिख रहे हैं अपने जांच में, उनको अच्छी तरह से लिखने नहीं आ रहा है, वो हमारी जांच कर रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं हम डिप्रेशन में हमको होगा, मानसिक हीनता का हम शिकार होंगे। उस अवस्था में हम क्या चीज, इसलिए सरकार इन सभी चीजों पर करे, विचार करे और तब एक अच्छी शिक्षा बिहार के लिए संभव हो पाएगी। बेहतर है बात कर ले कि बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी और ये नियोजित शिक्षक वाले सारे लोगों का ये गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन था। समय 4 बज गया है तो सभी लोग अपने अपने घरों में चले गए हैं। सरकार से अपनी समक्ष मांगने की बात कही थी कि विधानसभा में हम लोग जाएंगे, अपने विधानसभा के अध्यक्ष और तमाम अपने जो विधानसभा के प्रत्याशी हैं उनके समक्ष हम लोग अपनी मांग को रखेंगे और सरकार से उम्मीदें करेंगे कि हम लोग की मांगें पूरी किया जाए। लेकिन उसमें नीतीश कुमार बाधा आ रहे हैं। नीतीश कुमार नहीं चाहते कि बिहार में बेहतर शिक्षा हो, बेहतर शिक्षकों की नियुक्ति हो और कहीं ना कहीं बिहार में जिस तरह से शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों को और शिक्षक अभ्यर्थी को जिस तरह से बेरोजगार किया जा रहा हो, रोजगार देने के नाम पे खिलवाड़ किया जा रहा हो, तो समझ सकते हैं साथ में नीतीश कुमार से काफ़ी खफा है लोग। अंग्रेज के तुलना में भी करते हैं कि अंग्रेज की तरह ज़्यादा शोषण करते हैं नीतीश कुमार। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग क्या प्रतिक्रिया है वो प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।